अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे पास इतना ज़्यादा कुकिंग का काम नहीं था, किचन से रिलेटेड काम मेरे पास कम था। तो कभी ऐसे दिन आते हैं कि जब हमारे पास इतना काम नहीं होता, तो हम होम मेकर्स क्या करती हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम उस दिन के लिए बचा के रखते हैं कि इस दिन मेरे पास कुकिंग का काम कम है तो मैं ये काम उस दिन करूँगी। तो इसी तरह कुछ मेरा आज का भी दिन था। और दोपहर का खाना मेरा ऑलरेडी रात का बचा हुआ था, तो वही मैंने दोपहर में बच्चों को खिलाना है और ख़ुद खाना है। तो रात के लिए जो कुकिंग होगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुकिंग का काम नहीं था। तो मुझे एक दिन पहले पता था कि कल मेरा दोपहर का खाना ऑलरेडी रेडी हुआ हुआ है, तो मुझे क्या-क्या एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो उन एक्स्ट्रा कामों में एक काम ये होता है कि जो भी अपने हस्बैंड के कपड़े होते हैं प्रेस करने वाले, वो हम एक साथ करके रख देते हैं, ताकि हमारा पूरा वीक जो है वो बड़ी आसानी से और बड़ी सैटिस्फैक्शन के साथ गुजर जाए कि कपड़ों वाला काम हमारा अब डन हो चुका है। तो इसी तरह मैंने काफ़ी सारी शर्ट्स अपने हस्बैंड की करके रख दी थी, क्योंकि इस तरह मैं काफ़ी मेंटली सेटिस्फाइड रहती हूँ एटलीस्ट फॉर 1 वीक। और शर्ट्स और पैंट्स मैं इस्त्री करके ऑलरेडी कबर्ड में रख देती हूँ, और जो फ्राइडे का ड्रेस होता है शलवार कमीज़, वो भी प्रेस कर देती हूँ। तो ये हमारे वो काम होते हैं जो डेली बेसिस पे करने वाले नहीं होते, वीकली करने वाले होते हैं। और जिस दिन हमारे पास काम कम होता है, किचन का काम या और कोई काम कम होते हैं, तो हम ये काम उन दिनों में करते हैं। और मुझे किसी किस्म की हाउस हेल्प या मेड को रखना भी किसी भी तरह से सैटिस्फाइंग नहीं लग रहा होता, क्योंकि उनका अपना टाइम होता है आने जाने का। वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हमें अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं यूजुअली। तो मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो क्लीनिंग हो, कपड़े वॉश करना हो, कुकिंग का हो, या कोई भी काम हो, कपड़े प्रेस करवाना। तो एनी हाउ जी, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे 1 वीक के, और मैं बहुत ही मेंटली सेटिस्फाई हो गई थी। अब 1 वीक मुझे कपड़े नहीं प्रेस करने पड़ेंगे एटलीस्ट। और यहाँ पर मैं आपको एक कबर्ड दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड की। यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर है, इसके ऊपर मैंने खाली पैंट्स रखी हुई हैं, और बाकी इसी कबर्ड में मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और इन कबर्ड्स की क्लीनिंग का व्लॉग भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये कबाब रात को बनाकर रख लिए थे, और सुबह उठ के देखा तो ये फ्रीज़ हो गए थे अच्छे से। और जब ये फ्रीज़ हो गए हैं तो मैंने इनको ज़िपलॉक बैग्स में डाल लिया है। और इन बैग्स में डालने का बहुत ही फ़ायदा रहता है, इनसे स्पेस भी बहुत ही कम यूटिलाइज़ होती है, और इसके अलावा इनको हैंडलिंग जो है वो भी काफ़ी आसान रहती है। एक दफ़ा इनको प्लेट में बिछाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद इन सबको उतार कर ऐसे बैग्स में या फिर शॉपर वगैरह में आप डाल दें, तो आसानी से आप 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ते। और यहाँ पर बस ये एक पैकेट ही मैंने बनाया है, इसमें 7 से 8 कबाब हैं, और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि नगेट्स इनके ख़त्म हो गए थे। और ये प्रोसेस्ड फूड जो बाहर का होता है बहुत कम मैं बच्चों को देती हूँ। यूजुअली प्रेफरेबली मैं इनको घर पे ही सब कुछ बना के देती हूँ। कभी कभार कोई हेल्थ इशू हो तो फिर वो अलग बात है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना ये जो एक ढक्कन है अपनी पतीली का, ये मेरा काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, आपको नज़र भी आ रहा है। इसके साइड्स पे जो एक मैल सी जम जाती है, ब्लैकिश हो जाता है, और इसकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमें इतनी जल्दी होती है बर्तन धोने की और उसके बाद दूसरे काम करने की कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो बस उन एक्स्ट्रा कामों में से एक एक्स्ट्रा काम ये भी था कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ और कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हूँ। लाइक ये मेरी पतीली का ढक्कन काफ़ी दिन से मेरी नज़रों में था, और मुझे था कि मैं इसे जिस दिन भी टाइम मिले मैं इसे अच्छे से स्क्रैच करके और इसको वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने छुरी ली और उससे इसको मैंने स्क्रैच करना शुरू कर दिया था। लाइटर वे में इसको मैं करती रही थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो भी मैल है वो उतरता गया था। इसके लिए एक नोक वाली छुरी ले लें, और उसकी मदद से जहाँ भी आपको मैल नज़र आ रही है वहाँ से इसे रगड़ें, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते रहें तो मैल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, और बाद में आप इसे जाली की मदद से वॉश कर लें। और ये देखें इस तरह से कितना साफ़ हो गया ये ढक्कन, और ये इतना गंदा लग रहा था। आज मैंने इसे वॉश किया है तो ये माशाल्लाह फिर से नया जैसा चमकने लगा है। इसी तरह लाइकवाइज आप पतीली को भी कर सकते हैं। मेरी पतीली में सालन रखा हुआ था और वो मैंने एज इट इज़ फ्रिज में रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको आज साफ़ नहीं किया। उसकी क्लीनिंग भी मैं बाद में करूँगी। और किचन का मेरा दोपहर तक का काम बस इतना ही था, क्योंकि कुकिंग मेरी ऑलरेडी डन थी, और बच्चों के स्कूल आने के बाद मैंने अब वहाँ पर मज़ीद काम करना है, लाइक खाना वगैरह बच्चों को देना है, रोटियाँ बनानी हैं। तो एनी हाउ वो काम तो बाद का था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रूम में मशीन लगाने के लिए, और थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा ये भी साथ साथ वॉश कर लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं मशीन को टाइमर लगा कर आ गई थी।
आज इस्लामाबाद में काफ़ी बारिश हुई है और आंधी भी चल रही थी, तो कपड़े तो मेरे आज सूखने वाले नहीं हैं, तो बस मैं इसी तरह मशीन से निकाल के और घर पे ही सोफ़े वगैरह पे या इधर-उधर फैला दूँगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास घर पे और कोई जगह भी नहीं है। क्योंकि बारिश हुई है एंड टेरेस इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड व्हेनेवर इट रेन्स। तो बस मेरे कपड़े फैलाने का काम जो है वो आज डबल होने वाला है, क्योंकि पहले मैं उनको फैलाऊँगी, जगह ढूँढूँगी और फिर जगह चेंज कर के इनको खुश्क करवाना पड़ेगा मुझे। और इनफैक्ट आज मेरा मशीन लगाने का डिसीजन ही गलत था। थोड़ा-सा मौसम ऐसा हो रहा था तो मुझे मशीन लगानी ही नहीं चाहिए थी। एनी हाउ कपड़ों से मैं फ्री हो गई थी और अब आई हूँ मैं किचन में। और ये है रात का टाइम और रात को मुझे कुकिंग के लिए कुछ ना कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो पुलाव बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और मियाँ जी भी शौक से खाते हैं। चावल वैसे मेरे घर में बहुत रेयर बनते हैं, मैं खुद ही कम बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू हैं, इस वजह से मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ। वैसे तो हफ्ते में 1 दिन बन जाते हैं या 10 दिन में कभी 1 दिन बन जाते हैं, क्योंकि अगर कभी घर में नहीं भी बन रहे होते तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बाहर से कभी बिरयानी आ जाती है, तो इसलिए मैं फिर घर पे और कम बनाती हूँ। और ये मैं यखनी वाला पुलाव बना रही हूँ, इसके लिए यखनी मैंने ऑलरेडी रख दी है। इसमें मैंने प्याज और खड़े मसाले डाले हैं और जब गोश्त गल जाएगा और यखनी रेडी हो जाएगी तो वो यखनी हम इस पुलाव में यूज़ करेंगे। और मुझे तो पर्सनली जो यखनी वाला पुलाव है वो बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि फ्लेवर जो है वो यखनी का वो सारे चावलों में आ जाता है, तो फिर उसी से ज़्यादा अच्छा लगता है पुलाव। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये जो मसाले थे ये सारे डाल दिए हैं, जो भी पुलाव में रेगुलर सिज़लिंग डलती है वो डाल दी है। यहाँ पर मैं आपको रेसिपी तो बता नहीं रही, क्योंकि अगर मैं रेसिपी बताऊँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि 12 रबीउल अव्वल पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ पुलाव की रेसिपी आपके साथ रिकॉर्ड की थी और इतना अच्छा मेरा वो पुलाव बना था। लेकिन क्या हुआ था ना, मेरे साथ मिसहैप हो गया था, वो ये कि मेरा सेल नीचे गिर गया था और इसकी स्क्रीन जो है वो टूट गई थी, ख़राब हो गई थी और उसके लिए मुझे इसे रिपेयर के लिए देना पड़ा। और जब मैंने रिपेयर के लिए उसे दे दिया तो 1 दिन के लिए तो मेरा मोबाइल वैसे ही हाथ से चला गया था और मैं छोटा वाला मोबाइल यूज़ कर रही थी। और इसके अलावा एक नुकसान ये भी हुआ कि जो ख़र्चा हुआ वो तो हुआ, और जो मेरी जो भी पुरानी वीडियोज़ थी वो भी उसी सेल में थी और वो भी उससे डिलीट हो गई थी। इसके अलावा मैंने एक रूम क्लीनिंग की वीडियो भी बना के रखी हुई थी अपने मोबाइल पे बच्चों के रूम क्लीनिंग के हवाले से, तो वो भी मेरी डिलीट हो गई थी और पुलाव की रेसिपी भी डिलीट हो गई। तो ये एक मिसहैप हुआ मेरे साथ छोटा-सा। और जस्ट मोबाइल की स्क्रीन मैंने सही करवाई और उसके ऊपर 27,000 मेरा लगा था। आजकल मोबाइल जो होते हैं ओप्पो वगैरह के, वो भी आ जाते हैं मेरे ख़्याल 30 टू 35,000 के। और ये जो मेरा मोबाइल है ये भी कोई एज़ सच इतना कोई हाई-फाई नहीं है, सैमसंग का सेल है, लेकिन इसकी भी स्क्रीन सही होने में मेरे 30,000 लग गए थे। तो बस ये होता है कि कभी-कभार ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं कि आपको उनसे जो है वो कुछ सबक सीखने को मिलता है। वो यही होता है कि अपनी चीज़ की हिफ़ाज़त करें, तो अब मैं मोबाइल को बड़ा केयरफुली यूज़ करती हूँ। जब भी मोबाइल को ट्राइपॉड पे या फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ हो तो उसे फ़र्मली आप ग्रैब करके रखें, वरना इतने बड़े खर्चे के लिए भी तैयार रहें और नुकसान के लिए तैयार रहें। अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह हो। मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा आप लोग मेरी फ़ैमिली की तरह हैं तो आपके साथ भी शेयर करूँ। फिर 2 दिन के बाद मुझे मेरा सेल मिला, उसकी वजह से व्हाट्सएप का भी कनेक्शन कोई नहीं था और किसी के साथ मैं इंटरलिंक नहीं हो पाई और इसके अलावा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई और ना ही अपलोड कर पाई थी। और वो जो शॉप वाले भाई थे वो तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के बाद सेल मिलेगा, और मैं तो इस वजह से बहुत शॉक्ड रह गई थी कि मेरी वीडियोज़ का क्या होगा। लेकिन फिर उनके ज़रा हमने मिन्नत वगैरह की, मैंने कहा कि भाई जल्दी दे दें, तो फिर उन्होंने 2 दिन के बाद मेरा सेल दे दिया था और फिर मैंने बस जल्दी-जल्दी से अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की, लेकिन जो मेरी पिछली वीडियोज़ थी वो सारी डिलीट हो गई थी। तो ये हुआ जी मेरे साथ लास्ट टू लास्ट वीक। और यहाँ पर पानी बॉईल हो गया था और राइस मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ये भी राइस क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा ही थे क्योंकि मुझे देने थे इधर-उधर। अच्छा, यहाँ पर मैं जो न्यू यूट्यूबर्स मेरी तरह हैं और उनको इतनी नॉलेज अभी नहीं है लाइक मी, तो उनके लिए मैं ये बता दूँ कि आप लोग जो एक्स्ट्रा टैग्स लगा देते हैं वो मत लगाया करें। बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन किस्म के टैग्स लगाया करें जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हों, और जो एक्स्ट्रा टैग्स इधर-उधर के होते हैं वो आपकी वीडियो को जो सही ऑडियंस है उस तक नहीं पहुंचने देते। मुझे भी काफ़ी मंथ्स हो गए हैं वीडियोस अपलोड करते हुए, लेकिन मुझे अब ये बात समझ में आई है कि जो मैं एक्स्ट्रा टैग लगा देती थी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और आप बिल्कुल अपनी टू द पॉइंट जो आपकी वीडियो से रिलेटेड टैग्स होते हैं बस वही लगाया करें, ताकि आपकी जो वीडियो है वो आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, लेकिन बस कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल नहीं हो पाती।
आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि टैग्स आपने किस तरह लगाने हैं और मेंशंस भी ज़रूर किया करें, मेंशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।